डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। जैसे क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ। तो जब सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो और दे हो, तो इसके लिए इंट्रोगेटिव में आई, वी, यू और दे के पहले आपको डू लगाना है, प्लस इंट्रोगेटिव के लिए नॉट लगाना है, प्लस V1 प्लस क्वेश्चन साइन। ये आपका जो रूल बना किसके लिए, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के लिए। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस के लिए जो आपका रूल बना कि आई, वी, यू और दे जो सब्जेक्ट रहेगा, इसके बिफोर आपको डू लिखना है और उसके बाद सब्जेक्ट में नॉट को ऐड करना है और उसके बाद सब्जेक्ट में प्लस V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को ऐड करना है और क्वेश्चन साइन वहाँ पर लगा देना है। जैसे क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो आपने रूल में देखा मैं का मीनिंग आपका हुआ आई के बिफोर आपको लगाना है क्या के लिए, डू, और उसके बाद नहीं के लिए लगाइएगा नॉट, और V1 आपका पढ़ना का हो गया रीड, और उसके बाद आपका हो गया क्वेश्चन साइन। क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, डू आई नॉट रीड। क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, डू आई नॉट रीड। उसी तरह से क्या हम लोग नहीं पढ़ते हैं, क्या हम लोग नहीं पढ़ते हैं। सब्जेक्ट है हमारा वी, और वी के लिए हमको पहले लगाना है डू। क्या हम लोग नहीं पढ़ते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या के लिए डू, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा हुआ वी, नहीं के लिए मेरा हो गया नॉट, और V1 पढ़ना हो गया रीड, और उसके बाद हो गया क्वेश्चन साइन। क्या हम लोग नहीं पढ़ते हैं, डू वी नॉट रीड। उसी तरह से क्या वे लोग नहीं सोते हैं, डू दे नॉट स्लीप, और उसी तरह से आप बोलिएगा क्या हम लोग नहीं आते हैं, डू वी नॉट कम। तो आप सेंटेंस को रेगुलरली आप अभ्यास भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं। जैसे क्या मैं नहीं खाता हूँ, डू आई नॉट इट। क्या मैं नहीं टहलता हूँ, डू आई नॉट वॉक। क्या मैं नहीं हंसता हूँ, डू आई नॉट लाफ। और क्या मैं नहीं देखता हूँ, डू आई नॉट सी। सेंटेंस को एक सेंटेंस लीजिए, वर्ब को चेंज कर कर के सेंटेंस को बनाते रहिए और धीरे धीरे आप अपने प्रैक्टिस को एडवांस करते रहिए। जब सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट के पहले सबसे पहले डू को ऐड करिएगा, उसके बाद नॉट को ऐड करिएगा, उसके बाद V1 और उसके बाद क्वेश्चन साइन को ऐड करके सेंटेंस को बनाइएगा। जैसे क्या मैं नहीं आता हूँ, तो डू आई नॉट कम। अब जो है इसके अदर रूल को समझते हैं। जब सब्जेक्ट हमारा ही हो, सी हो, इट हो और नेम हो, तो इसके लिए इसके पहले ही, सी, इट, नेम वाले सब्जेक्ट के पहले आपको डज ऐड करना है। उसके बाद सब्जेक्ट में, इस टोटल सब्जेक्ट में जो रहेगा वहाँ पे नॉट प्लस V1 प्लस क्वेश्चन साइन। जैसे क्या वह नहीं पढ़ाता, जैसे क्या वह नहीं पढ़ाता है, क्या वह नहीं पढ़ाता है। तो आपने देखा कि जब आपका सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो, तो इस तरह के सब्जेक्ट में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड, उसके बिफोर में आपको डज को पहले ऐड करना है सब्जेक्ट के पहले। तो क्या वह नहीं पढ़ाता है, वह का मीनिंग आपका ही हुआ, और उसके लिए क्या के लिए आपको डज इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आप लिखिएगा डज, और उसके बाद वह का आपका मीनिंग हुआ ही, उसके बाद नहीं के लिए आपका हो गया नॉट, और पढ़ाना का आपका हो गया टीच, TEACH, टीच, और क्वेश्चन साइन। क्या वह नहीं पढ़ाता है, डज ही नॉट टीच। तो कहने का मतलब यह है कि अब यहाँ V1 जो लिखा हुआ है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ एस और ES लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंप्लीट आपको डज में पहले से ही ES को ऐड कर दिया गया है। जैसे क्या रीता नहीं
आती है? क्या रीता नहीं आती है? तो नेम है, और ये आपका सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। तो नाम के पहले आपको डज लगाना है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि नेम के पहले भी हमको क्या के लिए डज लगाना है। तो क्या रीता नहीं आती है तो डज। उसके बाद आपको सब्जेक्ट को लिखना है, सब्जेक्ट आपका नाम हो गया रीता। उसके बाद नहीं के लिए नॉट लगाना है और आना का V1 कम लगाना है और क्वेश्चन साइन क्या रीता नहीं आती है, डज रीता नॉट कम। उसी तरह से सेंटेंस में आप बोल सकते हैं कि क्या रीता नहीं पढ़ती है, डज रीता नॉट रीड। क्या रीता नहीं जाती है, डज रीता नॉट गो। क्या रीता नहीं हंसती है, डज रीता नॉट लाफ। क्या रीता नहीं खाती है, डज रीता नॉट ईट। क्या रीता नहीं बोलती है, डज रीता नॉट स्पीक। क्या रीता नहीं टहलती है, डज रीता नॉट वॉक। सेंटेंस में आप डिफरेंट टाइप के वर्ब्स को इस्तेमाल करके आप उसको बोलिए और सेंटेंस को बोलते बोलते आपको पैटर्न बनाने का टोटल रूल आपको समझ में आ जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।